नमस्कार साथियों। सत्र 2025-26 में बोर्ड कक्षा 5, 8 और 10 के लिए सत्रांक निर्धारण किस प्रकार से किए जाएंगे, सत्रांक निर्धारण हेतु कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा, साथ ही साथ यदि कोई साथी सत्रांक निर्धारण के लिए एक्सेल शीट यूज में लेना चाहता है तो एक्सेल शीट को किस प्रकार से यूज में ले पाएगा, परख के नंबर और उपस्थिति जो है किस प्रकार से भरी जाएंगी, इन सब की चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बोर्ड कक्षा 5 की बात करें तो देखिए बोर्ड कक्षा 5 में जो है जिन विद्यालयों में सीसीई लागू है, सतत व्यापक शिक्षा लागू है, तो उनके लिए यहाँ पर सत्रांक निर्धारण में प्रपत्र 2A भरा जाएगा जो कि विद्यालय अभिलेख संधारण के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो इनकी पीडीएफ है इसके लिए सत्रांक निर्धारण की कुछ इस प्रकार से है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि लिखित आकलन जिसमें ऐसे 1 ऐसे 2 पेन पेपर टेस्ट है, यहाँ पर 10% जो है 10 अंक जो है इसके यहाँ पर लिए जाएंगे। पोर्टफोलियो की स्थिति के यहाँ पर 10 रहेंगे, चेक लिस्ट अंकन के यहाँ पर 10 रहेंगे, पूर्व दक्षता आधारित आकलन जो है यहाँ पर 20 मार्क्स के होंगे, नियमितता और समयबद्धता के लिए यहाँ पर 10 अंक, वर्तनी उच्चारण में 9 अंक, व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्ति में 9, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में 10 और 9 बैक डे गतिविधि में 10 और वृक्षारोपण के 10। तो सर्वयोग यहाँ पर इनका जो है यहाँ पर कुल 100 हो जाएगा। जब इनका सर्वयोग 100 हो जाएगा तो इसका यहाँ पर जो 15% है वह सत्रांक के रहने वाले हैं और शेष 5 अंक है वह आपके उपस्थिति के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से सत्रांक का योग यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 20 हो जाएगा। तो कक्षा 5 के लिए आपको इसी प्रकार से यहाँ पर हिंदी विषय का है, अंग्रेजी विषय का है और यहाँ पर गणित विषय का रहने वाला है। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन का यहाँ पर अलग फॉर्मेट में यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अलग इस प्रकार से कि वृक्षारोपण के यहाँ पर 4 अंक है, बाकी व्यक्तिगत गुण अभिवृत्ति के 9 है, वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार के यहाँ पर 7 है। तो कुछ इस प्रकार से मिलाकर यहाँ पर इनके सर्वयोग 100 रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 5 के यहाँ पर आपको सत्रांक निर्धारण करने हैं। कक्षा 8 की बात करें तो कक्षा 8 की में यहाँ पर आपके सामने दो स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जिन विद्यालयों में एक तो सीसीई लागू है तो उनके लिए यहाँ पर सत्रांक निर्धारण का प्रपत्र कुछ इस प्रकार से होगा, और जिन विद्यालयों में कक्षा 8 में सीसीई लागू नहीं है उनका प्रपत्र कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर प्रपत्र में पूरी तरह अंतर है, तो वहाँ पर जिनमें सीसीई लागू है उनका फॉर्मेट अलग था और जिनमें सीबीए लागू है या दक्षता आधारित आकलन है तो उनका यहाँ पर फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दक्षता आधारित आकलन की बात करें, जिन विद्यालयों में दक्षता आधारित आकलन संचालित है तो उनके लिए यहाँ पर सत्रांक निर्धारण हेतु ये कुछ इस प्रकार से एक एक्सेल सीट है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम परक 10 अंक की है, द्वितीय परक 10 अंक के हैं, अर्धवार्षिक यहाँ पर 50 अंक की है, सीबीए यहाँ पर 20 अंक का है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 90 अंक हो गए हैं। इसके बाद में 9 बैक डे गतिविधि के 9 अंक है और वृक्षारोपण के 1 अंक है। कुल योग यहाँ पर 100 हो गया है, जिसमें कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक यहाँ पर इसका 15% रहेगा और उपस्थिति के 5, तो सत्रांक यहाँ पर 20 अंक के हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो दक्षता आधारित आकलन की यहाँ पर आपको एक्सेल शीट प्रदान की गई है, इस एक्सेल शीट में आपको फायदा क्या होने वाला है ये सबसे पहले यहाँ पर आप देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऊपर 6 टैब यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। सबसे पहले यहाँ पर साइंस की है, तो साइंस में आपको करना क्या है कि जैसे सबसे पहले विद्यार्थी के एसआर नंबर आपको एंटर करने हैं, विद्यार्थी का नाम लिखना है, कक्षा के रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर, ये आपको केवल एक बार ही लिखने की आवश्यकता है। जैसे आप इनको एक बार लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर बाकी जो सब्जेक्ट हैं इनमें आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने एक बच्चे के यहाँ पर नाम रखा ए, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे सोशल साइंस में भी इसका नाम आपको मिलेगा, थर्ड लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश सभी में इसका नाम आपको दिखाई देगा, तो आपको नाम बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपको प्रथम परख के जैसे आपने नंबर आपने यहाँ पर इनको कैलकुलेट करे, आपने जैसे इनके परीक्षा के नंबर, वृक्षारोपण के नंबर फिल किए, इसके बाद में कुल योग इसका टोटल बाय डिफ़ॉल्ट है और कक्षा प्रक्रिया के जो सत्रांक हैं ये भी आपको निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है, आपके ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फिल हो जाएंगे। आप इसके बाद में आपको केवल उपस्थिति के अंक यहाँ पर आपको भरने हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सत्रांक का योग है आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर हो चुका है।
तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक विषय के यहाँ पर केवल विद्यार्थियों के आपको परख के नंबर ही आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, नाम लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है। यदि किसी साथी को केवल पीडीएफ ही डाउनलोड करनी है तो आपको पीडीएफ भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है। इसके बाद में हम कक्षा 10 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 10 यहाँ पर जो है क्लास 10 के सत्रांक की जो पीडीएफ है वह फाइल भी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको ओपन करके दिखा देते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा 10 की भी विषय वाइज आपको पीडीएफ दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम यदि एक्सेल शीट की बात करें तो कक्षा 10 की यहाँ पर एक्सेल शीट आपको कुछ इस प्रकार से दी गई है, जिसे आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रत्येक विषय की यहाँ पर आपको ऊपर शीट दिखाई गई है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज और साइंस की दिखाई गई है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको विद्यार्थी की केवल एक बार ही एसआर, विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर केवल आपको एक बार ही लिखने की आवश्यकता है एक विषय में। उसके बाद में शेष विषय में यह नाम ऑटोमेटिक आपको विद्यार्थी के दिखाई देंगे। सत्रांक निर्धारण के लिए आपको प्रथम परख में यहाँ पर विद्यार्थी के 10 अंक में से आपको फिल करने हैं, द्वितीय परख में फिल करने हैं, अर्धवार्षिक में फिल करने हैं और तृतीय परख में यहाँ पर आपको अंक फिल करने हैं। ये चारों फिल करने के बाद में इसका जो कुल योग है ऑटोमेटिक हो जाएगा और सत्रांक कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के जो है 10 यह भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके बाद में वृक्षारोपण के अंक आपको यहाँ फिल करने हैं, प्रोजेक्ट में से 5 अंक में से देने हैं, सदव्यवहार के 1 में से देने हैं और उपस्थिति के आपको 3 अंक में से आपको देने हैं। उसके बाद में सत्रांक जो है आपका टोटल यह बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फॉर्मूले के माध्यम से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक विषय में विद्यार्थी के आपको यहाँ पर इस प्रकार से सत्रांक कैलकुलेट करने होंगे। ये पीडीएफ और एक्सेल शीट के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या तो वहाँ से डाउनलोड करें या फिर आपको साथ ही साथ जो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कि क्रिएटिव टीचर के नाम से है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।